पाकिस्तान में आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं है। बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक हर जगह एक अजीब सी बेचैनी और अशांति फैली हुई है। इसी माहौल को लाहौर की एक 23 साल की स्टूडेंट मिन्नाहिल के ये शब्द बखूबी बयां करते हैं। ये दिखाता है कि लोगों और सरकार के बीच भरोसे का रिश्ता किस हद तक टूट चुका है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये सड़कों पर दिख रहा है। लोग गुस्से में बिजली के बढ़े हुए बिल जला रहे हैं, व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और कई परिवार अपने उन लोगों के लिए मार्च निकाल रहे हैं जो लापता हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये न्यूक्लियर पावर देश आज इस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, पॉलीक्राइसिस। चलिए अब जरा इसे ही समझते हैं कि आखिर ये पॉलीक्राइसिस है क्या और पाकिस्तान में ये कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक भयानक तूफान की शक्ल ले चुका है। तो पॉलीक्राइसिस का मतलब है एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब जब कई बड़े संकट जैसे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े संकट एक ही समय पर आ जाएं, एक दूसरे से टकराएं और हालात को और भी बदतर बना दें। इससे होता यह है कि पूरे सिस्टम के ढह जाने का खतरा पैदा हो जाता है। इस संकट की सबसे पहली और बड़ी वजह है पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता के लिए चल रही खींचतान, जिसने पूरे देश को एक तरह से जाम कर दिया है। पिछले 2 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही उथल-पुथल भरे रहे हैं। देखिए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास मत के जरिए हटा दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर नवंबर 2022 में एक रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला भी हुआ और चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले अगस्त 2023 में उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आखिर में फरवरी 2024 में जब चुनाव हुए तो वो भी बहुत विवादास्पद रहे, क्योंकि खान की पार्टी पर सरकार का जबरदस्त दबाव था। और 2024 के चुनाव का नतीजा तो वाकई चौंकाने वाला था। एक तरफ थी एस्टैब्लिशमेंट यानी सेना, जो चाहती थी कि उनकी पसंदीदा पार्टी PMLN आसानी से जीत जाए, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जेल में बंद इमरान खान के उम्मीदवार, जिन्हें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला और उन्हें आजाद लड़ना पड़ा, उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीत लीं। ये एक जबरदस्त उलटफेर था, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने के लिए हारने वाली पार्टियां एक साथ आ गईं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है देश की चरमराती अर्थव्यवस्था, जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है और देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36.4%। ये 2023 में महंगाई की दर थी, जो पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आटा, चीनी, पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे और लाखों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। ये जो तस्वीर है, ये इस्लामाबाद का पाकिस्तान स्मारक है, जो देश की एकता का प्रतीक है। लेकिन आज देश की नींव एक बहुत बड़े कर्ज के संकट की वजह से हिल रही है। सोचिए, अगले 3 सालों में पाकिस्तान को $80 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और मुश्किल ये है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि वो 1 महीने के इंपोर्ट का बिल भी नहीं चुका सकता। हालात इतने खराब हैं कि देश कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान एक दुष्चक्र में फंस गया है, जिसे IMF साइकिल कहते हैं। होता यह है कि जब भी देश में पैसों की कमी होती है, सरकार IMF के पास कर्ज लेने जाती है। IMF कर्ज तो दे देता है, लेकिन साथ में कड़ी शर्तें रखता है, जैसे सब्सिडी खत्म करो, टैक्स बढ़ाओ। इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। बिजली, पेट्रोल महंगे हो जाते हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सरकारें भी असली आर्थिक सुधार करने से बचती हैं और कुछ सालों बाद वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अब तक 23 बार IMF के पास जा चुका है। तो एक तरफ राजनीतिक हक छीने जाने का गुस्सा और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई, इन दोनों ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में विरोध की एक ऐसी आग भड़का दी है जो हर कोने में फैल चुकी है। और ये विरोध किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं है। PTI के समर्थक इमरान खान की रिहाई और चुनावी धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी और आम लोग महंगाई के खिलाफ बाजार बंद कर रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं। बलूच महिलाएं अपने लापता लोगों के लिए हजारों किलोमीटर लंबा मार्च करके इस्लामाबाद पहुंची हैं। पश्तून अधिकार समूह सुरक्षा बलों पर ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि POK और गिलगित बाल्तिस्तान के लोग भी आर्थिक शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। कबायली इलाकों में आजकल एक नारा बहुत आम हो गया है,
ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब लोगों का गुस्सा सीधे सीधे देश की सबसे ताकतवर संस्था यानी सेना की तरफ जा रहा है। एक ऐसी संस्था जिसे कभी कोई छू भी नहीं सकता था। सरकार का जवाब वही पुराना है, बल प्रयोग। हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जाती है और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये तरीके अब उतने कारगर नहीं रहे। सोशल मीडिया के इस दौर में पीटीआई जैसी पार्टियों और एक्टिविस्ट्स ने ऑनलाइन एक मजबूत आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसे दबाना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब साफ है, पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के भविष्य पर मंडरा रहा है। क्या होगा जब लोग डरना बंद कर देंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डीप स्टेट की पकड़ कमजोर हो रही है और एक बेचैन आवाम को अपनी आवाज की ताकत का अंदाजा होने लगा है।